आप सब। मेरा नाम नव्यांश, मैं कॉमन जाने से आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे FBM में। FBM क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो अब ये अमेजोन के अंदर क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के अंदर जो भी डिलीवरी या फिर जो भी स्टोरेज, जो सब चीज़ें हैं वो जो है मर्चेंट को ही करनी पड़ती है, मतलब जो जिसका प्रोडक्ट है उसी को करनी पड़ती है। बट FBA के अंदर क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो है वो जो अमेज़ॉन प्रोवाइड कराता है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि FBM क्या होता है? FBM जो है वो है सेलर डायरेक्टली हैंडल स्टोरेज, शिपिंग एंड कस्टमर सर्विस। तीनों चीज़ें जो है अमेज़ॉन पे, जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे जो शिपिंग हो गई, जो कस्टमर सर्विस हो गई, जो हैंडल हो गया, तो वो सारा जो है वो मर्चेंट को खुद को देखना होता है। बट FBA के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अमेज़ॉन खुद देखता है। मेन इसके अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है दोनों पॉइंट्स के अंदर, FBA और FBM के अंदर, कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो अमेज़ॉन FBA के अंदर अमेज़ॉन करता है, FBM के अंदर जो मर्चेंट है उसको करना होता है। शिपिंग कंट्रोल जो है वो सारा का सारा जो है वो जो मर्चेंट होता है उसके पास होता है FBM के अंदर, और FBA के अंदर जो होता है वो अमेज़ॉन के पास होता है। और ब्रांड एक्सपीरियंस जो होता है वो थोड़ा FBA का जो है इन कंपेयर ऑफ FBM ज़्यादा होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ अमेज़ॉन सेलर यूज़ FBM एज देयर प्राइमरी मेथड। 30% जो अमेज़ॉन के सेलर्स हैं वो FBM को प्रेफर करते हैं FBA से ज़्यादा। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अपन जब FBA के अंदर प्रोडक्ट अपना अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर रखते हैं, तो उसके अंदर अपन को उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। जो स्टोरेज चार्जेस है या फिर कुछ भी जो XYZ चार्जेस है वो अपन को उसको पे करने पड़ते हैं। बट FBM के अंदर अपन को ऐसा कोई चार्जेस देना नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट अपने पास अगर अपन छोटा सा बिजनेस है तो प्रोडक्ट अपन अपना घर में भी रख सकते हैं, घर से शिपमेंट करा सकते हैं, तो अपना जो वेयर हाउस का जो काम है, स्टोरेज का जो है, वो पार्ट अपना बच जाता है। कुछ की बेनिफिट्स है FBM के, उस पर अपन अब बात करते हैं। तो जैसे कि है ब्रांड कंट्रोल, ठीक है, ग्रेटर कंट्रोल ओवर ब्रांड एक्सपीरियंस एंड पैकिंग। अब जब अपन FBM में क्या हो गया, मर्चेंट को करना है, तो अपन अपने हिसाब से उसकी पैकिंग कर सकते हैं और अपने ब्रांड के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर अपन को उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा में देना भी हो तो FBA के अंदर वो पॉसिबल नहीं होता, बट FBM के अंदर अपन दे सकते हैं। FBM जो है वो थोड़ा कॉस्ट सेविंग होता है, क्योंकि FBA के अंदर जैसे मैंने अभी बताया था स्टोरेज फीस लगती है और मूविंग इन्वेंट्री होती है, तो स्लो मूविंग इन्वेंट्री होती है। अब जैसे महीने के अंदर एक ही ऑर्डर आया, तो एक ऑर्डर का जो जितना प्रॉफिट था वो सारा का सारा ऐसे का ऐसा चला जाएगा, तो वो बहुत मतलब यूजलेस हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। कस्टमाइजेशन मतलब अगर अपन को कोई शिपिंग है, जैसे अपन शिप करा रहे हैं कोई दूसरे XYZ जो भी शिपर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट शिप करते हैं, डिलीवरी वाले जो होते हैं, उनसे शिप करा रहे हैं, तो अगर अपन को किसी की रेट्स नहीं सही लगती है तो अपन चेंज कर सकते हैं। बट FBA के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है। ओवरसाइज्ड आइटम जो होता है, तो जितना बड़ा साइज होता है उतना ज़्यादा FBA के अंदर वहाँ पे रखने का, उनका जो वेयर हाउस है वहाँ रखने के चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। बट जब अगर अपन बात करें कि प्रोडक्ट अपना खुद का है, सब चीज़ें अपनी खुद की है, जब अपना FBM मॉडल से काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपन को ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना अब स्टोरेज है तो अपन अपने पास वैसे भी अपन शॉप लेके चल रहे हैं या अपन अपना फैक्ट्री लेके चल रहे हैं, तो अपने पास वैसे ही स्टोरेज के लिए जगह होगी, तो ऐसा कोई इशू आता नहीं है। सेलर कैन सेव 10 to 20% ऑफ फुलफिलमेंट कॉस्ट बाय यूजिंग FBM फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। मतलब अपन 10 से 20% एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं अगर इफ़ वी यूज़ FBM। अगर FBA होगा तो 10 से 20% ज़्यादा ही लगेंगे, बट FBM होगा तो अपना थोड़ा कम लगेगा। उसके बाद हो जाता है आइडियल प्रोडक्ट फॉर FBM। अब ऐसा कौन सा आइडियल प्रोडक्ट है जो हम FBM में अपन यूज़ कर सकते हैं? जैसे ओवरसाइज्ड आइटम हो गए, फर्नीचर हो गया, लार्ज अप्लायंस हो गए, फ्रिज हो गया, अलमारी हो गई, तो ऐसे कुछ टेबल्स हो गए। तो ये जो चीज़ें होती है ये अपन अगर FBM में रखें तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि इनके चार्जेस अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखने के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो जो है वो नहीं सही रहता है। उसके बाद होता है सीजनल डिमांड, प्रोडक्ट्स विथ लो टर्नओवर। मतलब जिनका टर्नओवर कम है या जो सीजनल डिमांड्स है उनको अपन को FBM के अंदर ही रखना है, जिससे कि जब सीज़न आए उस टाइम हम उसको सेल कर सके, क्योंकि विदाउट सीज़न तो वो फिर पूरे टाइम वो प्रोडक्ट जो है वो वेयर हाउस में ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो उनका अपन को वहाँ पे रखने का चार्जेस भी देना पड़ेगा। और ऐसी वैल्यू जिनकी जो वैल्यू है, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू जो है वो हाई है, तो उनको अपन को है कि उनको अपन को स्पेशलाइज एनिमल, जैसे जो है कांच के प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे ग्लास आइटम्स हो गए,
या फिर जो ऐसे जिनको बहुत केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी अपन को एफबीएम में ही रखना चाहिए, क्योंकि वो अपन को पता है अपन को उसको कैसे डिलीवर करना है। क्योंकि वहाँ जब वेयर हाउस में रखे हुए रहेंगे तो वहाँ सिर्फ आपके ही प्रोडक्ट नहीं होंगे, वहाँ पे और भी जो सेलर्स है उनके प्रोडक्ट भी होंगे, तो वो सारा कुछ मिक्स भी हो जाएगा। और दूसरा जो है वहाँ पे उसको फिर जो टेक केयर जो आप दे सकते हो वो कोई और नहीं दे सकता है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं सेटिंग ऑफ एफ बी एम ऑन अमेजोन। अब उसको एफ बी एम अमेजोन पे एफ बी एम जो है वो कैसे सेट करते हैं, तो एफ बी एम के अंदर भी शिपिंग के दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है एफ बी एम ईजी शिप। ईजी शिप के अंदर जो होता है वो अमेजोन के ही डिलीवरी बॉयज आते हैं और आपसे प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं। अमेजोन का खुद का भी एक कुरियर का पार्टनर है, अमेजोन कुरियर सर्विस है, अमेजोन का ही खुद का जो है वो है, तो उससे अमेजोन जो है वो शिप करा देता है। बट उसके अंदर दो है, एक तो इजी शिप हो गया और एक जो है सेल्फ शिप हो गया। सेल्फ शिप के अंदर अपन को खुद को ही सब कुछ करना होता है, और इजी शिप के अंदर जो है अमेजोन से कुरियर पार्टनर आता है, वो अपना प्रोडक्ट लेके और क्लाइंट तक पहुंचा देता है। बट उसके अंदर वो स्टोरेज वाला सीन नहीं होता है। अब अपन देखते हैं कि अपन एफ को जो है अमेजोन पे कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंट सेटिंग में जाना है, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाना है, वहाँ पे शिपिंग रेट्स के अंदर आपको वहाँ पे चेंज कर देना है, और उसके बाद कॉम्प्लाइंस विद अमेजोन पॉलिसी और एडरिंग द एफ पॉलिसीज गाइडलाइंस इन द की ऑफ सक्सेस। मतलब सारी एफ की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन को एफ करना है, जिससे कि जो है एफ से प्रोडक्ट हट के एफ में आ जाए। उसके बाद है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। अब कैरी चूज द राइट कैरियर्स। कैरियर्स मतलब हो गया कि जो डिलीवरी बॉयज है या जो डिलीवरी पार्टनर्स है वो आपको सही चूज़ करना है। सेकंड हो गया रेट्स, नेगोशिएट शिपिंग रेट्स, थोड़ा सा उनके साथ नेगोशिएट करें कि भाई हम मंथली इतने प्रोडक्ट्स बेच आपके तरफ सेल करेंगे, मतलब आपके थ्रू सेल करेंगे, तो हमको रेट्स भी उसके हिसाब से चाहिए, क्योंकि जब आप क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होगी तो वो ऑब्वियसली वो रेट जो है वो कम कर देंगे। उसके बाद है इम्प्लीमेंट ऑफ एफिशिएंट प्रोसेस। उनसे आप प्रॉपर एक पोर्टल ले लीजिएगा शिपिंग का। जैसे जो बड़ी बड़ी जो शिपिंग कंपनीज है, जैसे डिलीवरी है या एक्सप्रेस बीज है, तो ये आपको एक पूरा इनका खुद का पोर्टल प्रोवाइड कराती है, जिसके ऊपर सारी डिटेल्स रहती है, कब आपके पास प्रोडक्ट निकला और कब आपके पास प्रोडक्ट वहाँ पहुँचा, अगर नहीं पहुँचा तो वो कहाँ से वापस आ रहा है। क्योंकि कई बार जब रिटर्न आता है तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की मतलब जो शेप वगैरह है वो पूरा ही चेंज हो जाता है, तो इसलिए अपन को जो शिपिंग पार्टनर्स है वो ढंग के रखने हैं। उसके बाद होता है पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है वो आपको अच्छी करनी है, ताकि जब प्रोडक्ट वापस आ रहा हो, जब रिटर्न आता है, तो वो प्रोडक्ट टूटे ना या फिर प्रोडक्ट डैमेज ना हो। तो इसलिए जो है वो आपको ये सब चीज़ें को ध्यान में रखना है, और इन सब चीज़ों पे मेन फोकस आपको इनकी पे होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर सर्विस एंड रिपोर्ट। अब जब आप एफ में जाते हो तो उसके अंदर सपोर्ट जो है, कस्टमर सर्विस जो है वो आपको खुद को हैंडल करनी होती है, उसमें अमेजोन आपकी मदद नहीं करता है। तो वो जो है वो आपको थोड़ा प्रॉपर उस पर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम मेल्स के रिप्लाई करने पड़ेंगे, अगर कॉल आ रहा है तो कॉल पे रिवर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट आपको पूरा उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि जो रिस्पॉन्स है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आप उनको दे दें। रिटर्न्स, अगर कस्टमर चाह रहे हैं रिटर्न करना, तो आप विदाउट किसी बहस के उससे आप प्रोडक्ट वापस ले लीजिए। और अगर प्रोडक्ट आपका इजीली शिप हो गया तो आप एक बार क्लाइंट से रिव्यू के लिए ज़रूर बोल दें, क्योंकि अगर रिव्यू के लिए बोलेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग एफ परफॉर्मेंस। कैसे आप जो है एफ की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, तो सबसे पहले जो आपका डेटा एनालाइज करना है, आपको कितने ऑर्डर्स एफ से आए, कितने ऑर्डर्स एफ से आए हैं, की मैट्रिक्स देखनी है, शिपिंग टाइम देखना है, डिफेक्ट रेट देखनी है। फिर आपको एफ और एफ के ई टेस्ट करने हैं। ई टेस्ट का आपको पता है क्या होता है, एक तरफ आपको एफ के सारे ऑर्डर रखने हैं, एक तरफ एफ के रखने हैं, फिर देखना है कि ज़्यादा जो है कमीशन या फिर ज़्यादा जो है प्रॉफिट किस में से निकल के आ रहा है। तो ये सब जो है आपको ये करना है। उसके बाद है एफ वर्सेज एफ चूजिंग द मॉडल, कंपेयर एनालिटिक्स। सबसे पहले हो जाता है कंपेयर कॉस्ट बेनिफिट एंड ट्रेड ऑफ्स। एफ भी चेक करना है, एफ भी चेक करना है, दोनों की कॉस्ट चेक करनी है, शिपिंग किस में ज़्यादा लग रही है, किस में कम लग रही है, किस में जल्दी शिप हो रहा है, ये सब चीज़ें देखनी है, किस में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। कंसिडर प्रोडक्ट टाइप एंड सेल्स वॉल्यूम। आपको जो है प्रोडक्ट का टाइप और उसकी सेल्स की वॉल्यूम कितनी है, मतलब कितने ऑर्डर्स वो वहाँ से आ सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत चेक करके और उसके बाद आपको करनी है। फिर है हाइब्रिड अप्रोच, स्ट्रेटेजिकल यूज बोथ एफ एंड एफ। मेरे अकॉर्डिंग आपको एफ और एफ दोनों के यूज लेना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट जो आपके मतलब अपन जैसे हिंदी में बोलते हैं कि 12 महीने जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जैसे ग्रॉसरी आइटम हो गए,
ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो 12 मंथ्स आपके जो है सेल होते हैं, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप FBA में रख दीजिए। और ऐसे प्रोडक्ट्स जो सिर्फ आपके सीजनल, जैसे फेस्टिवल टाइम के अंदर या इस टाइम के अंदर अगर आपके सेल हो रहे हैं तो आप उसको FBA में रख दीजिए। मेरा मानना तो ये है, फिर आपकी चॉइस है कि आप कैसे क्या करते हैं। तो ये जो है इससे क्या रहेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है टाइम टू टाइम शिप भी हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट सीजनल वाले हैं उनकी आपकी कॉस्ट भी नहीं लगेगी। तो ये सब है आज का कंक्लूजन। यहाँ तक ये सब आज का जो वीडियो था वो FBM के ऊपर ही था टोटल। तो आज का वीडियो भी अपन यहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद अपन अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से।